सरकारें बदली हैं लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली। घोषणा तो जो ये पानी की थी, स्टेडियम की थी और पीएचडी की थी और नाले की थी और बहुत घोषणा की थी, उसमें कोई घोषणा अब तक पूरी नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जी हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हर घर जल 2024 तक मैं पहुंचा दूंगा। आज तक हमारे गांव को 79 के अंदर इस क्षेत्र को, ये जगह को जो है पानी के लिए चूज किया गया था सरकार ने, लेकिन आज से हम सरकार की टंकियों को, बिल्डिंगों को इधर से उधर से होते हुए देख रहे हैं, लेकिन पानी की बूंद आज तक गांव को। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करो ताकि नशे से दूर रहें। अरे मेरे प्यारे सरकार, जब हम प्रोत्साहित कर रहे हैं तो आप हमें कहां सपोर्ट कर रहे हो? न पानी है न स्टेडियम है, तो नशा तो आएगा। पानी खरीद कर पीते हैं, जो प्राइवेट पानी माफिया गांव पर कब्जा किए हुए हैं। जो सामान्य नागरिक है वो जो है दूसरे गांव की नारा हलालपुर की सीमा से पानी लेकर आता है। हमारी अपील तो यही है कि मुख्यमंत्री जी से जो हमारी समस्याएं जो डिक्लेयर करके गई थी, कम से कम वे हमारी पूरी हो जाए। कुछ तो मिले गवर्नमेंट के हिस्से में से, कुछ तो हमारे गाँव को भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए नई नई योजनाएं हैं वो बना रही है, लेकिन सोनीपत का गांव नाहरी इन योजनाओं से अछूता नजर आ रहा है। हम आपको गांव नाहरी की जो पृष्ठभूमि है वो बता दें। इस गांव ने तीन ओलंपियन है वो दिए हैं, जिसमें 2020 टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया भी मौजूद है। इस गांव में रवि दहिया के ओलंपिक पदक जीतने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनके स्वागत समारोह में शिरकत की थी और इस गांव के लिए घोषणाओं का पिटारा है वो खोल दिया था। उन घोषणाओं पर कितना अमली जामा है वो सरकार ने पहनाया है और अधिकारियों ने इस गांव में कितना विकास करवाया है, उसके लिए हमारे साथ गांव के ग्रामीण मौजूद हैं। रवि दहिया के पिताजी मौजूद हैं। सबसे पहले रवि दहिया के पिताजी से ही पूछ लेते हैं। सर, ओलंपिक में जब रवि दहिया ने एक बड़ा ऐतिहासिक पदक है वो जीता था, सिल्वर मेडल, उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर घोषणाओं का पिटारा है वो खोला था। कितनी योजनाओं को यहाँ पर अमली जामा है वो पहनाया गया अभी? ये घोषणा तो जो ये पानी की थी, स्टेडियम की थी और पीएचडी की थी और नाले की थी और बहुत घोषणा की थी, उसमें कोई घोषणा अब तक पूरी नहीं हुई है। और पूरे गांव ने पूरी ज़मीन दी, अपने ज़मीन कोई पंचायती नहीं थी, यहाँ अपने थोड़ा बहुत ज़मीन थी वो इकट्ठी करके गांव ने दी और गांव में घूमे फिरे, बहुत मेहनत करी और एक भी कार्य पूरा नहीं हुआ। और इलेक्शन का टाइम कुछ भी नहीं रह रहा है, कोई घोषणा पूरी होनी चाहिए थी। अब तक सारे आदम घोषणा है और ये कम से कम पूरी हो जाए जब तक कुछ वो हुआ है। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार उन योजनाओं को अभी तक अमली जामा है वो क्यों नहीं पहनाया गया है। सर, क्या नाम है आपका? सर ऐसा है, मेरा नाम रामनिवास है। श्रीमान जी, सरकारें निरंतर बदलती रही हैं, लेकिन मैं आपके कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि सरकारें बदली हैं लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली हैं। आज तक हमारे गांव को 79 के अंदर इस क्षेत्र को, ये जगह को जो है पानी के लिए चूज किया गया था सरकार ने, लेकिन आज से हम सरकार की टंकियों को, बिल्डिंगों को इधर से उधर से होते हुए देख रहे हैं, लेकिन पानी की बूंद आज तक गांव को नहीं मिली है। नरेंद्र मोदी जी हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हर घर जल 2024 तक मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन आज तक हमारे छोटे से गांव में, आसपास के गांव में चाहे जल की व्यवस्था हो भी गई हो, लेकिन हमने गांव के, इस गांव ने, ये ऐसी मातृभूमि का गांव है जिसने 22 बार देश का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 3 बार हमने ओलंपिक का श्रेय प्राप्त किया है। हमारी चौथी पोजीशन ओलंपिक 1984 में रही और उसके बाद हमने 2016 में लंदन ओलंपिक, अमित कुमार जी ने प्रतिनिधित्व किया, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी हमारा प्रतिनिधित्व ओलंपिक क्षेत्र में किया। फिर रवि दहिया ने तो उस मेडल को पूरा करके ही दिखा दिया। तो सरकार यहां पर हमारे द्वार आई और उस समय आई जिस समय जो पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब किसान आंदोलन चल रहा था, विरोध था सरकार का, जब हमारे गांव ने, आसपास के क्षेत्र ने एकत्रित होकर सरकार के कार्य को हमने सक्सेस किया और मुख्यमंत्री जी ने खुश होकर हमारे को घोषणाओं का पिटारा खोला। लेकिन उन पिटारे के अंदर से बहुत सारी घोषणाएं, चाहे जल को ले लें, पानी व्यवस्था को ले लें, चाहे हमारा खेल के क्षेत्र में मेडल हम देते हैं, और हमारे गांव में आज तक एक कुश्ती क्या, एक स्टेडियम भी स्थापित नहीं है, आज तक एक मैट भी नहीं है। मैट की व्यवस्था हम गांव से बाहर जाकर हमारे खिलाड़ी खेल कर आते हैं। हमारे खून के अंदर, मातृभूमि के अंदर ही है कुश्ती हमारे यहाँ। हम चाहे कुश्ती को ले लें, चाहे कबड्डी को ले लें, अगर जब तक हमारे इस गांव का
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तक छोंक नहीं लग लेता तब तक किसी प्रकार का कोई मेडल कुश्ती जगत में आता हो तो कोई भी इतिहास उठा के देख ले, पहले नारी गांव का वहां पर छोंक लगेगा कुश्ती क्षेत्र में, किसी भी वजन में लगो तब जाकर मेडल प्राप्त होता है। तो इतनी सारी हम देश के लिए कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री साहब ने घोषणाएं की, चाहे नाले की थी, चाहे पानी व्यवस्था की थी, चाहे स्टेडियम की थी। हमारे गांव में बताया राकेश जी ने कि जो हमारी जो जमीन थी, हमारे गांव में पंचायती जमीन बिल्कुल नहीं है, आसपास के क्षेत्रों में है लेकिन हमारे गांव के अंदर नहीं है। लेकिन हमारे गांव की एकता ने, लोगों ने, कुछ हमारे जो ठोड़े जिनको बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उन्होंने एकत्रित होकर अपनी जमीन को सरकार को दिया, जिसमें 12 किले जिसको हम मानते हैं वो हमने सरकार को सौंपे कि ताकि यहाँ पर स्टेडियम बनाया जाए, गांव की खिलाड़ियों का विकास हो। वैसे तो सरकार कह रही है, अभी प्रोग्राम चल रहा है कि अभी मैं देख रहा था न्यूज़पेपर में कि भाई खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करो ताकि नशे से दूर रहें। अरे मेरे प्यारे सरकार, जब हम प्रोत्साहित कर रहे हैं तो आप हमें कहाँ सपोर्ट कर रहे हो? न पानी है न स्टेडियम है, तो नशा तो आएगा और गंदगी भी आएगी, उसके साथ साथ झगड़े भी होंगे, डकैती भी होंगी, बदमाशी भी होंगी। अगर आप घोषणा करके गए तो कम से कम हमें वो चीज़ प्रदान तो कर दें। इसी बात को, उपलक्ष्य को हम रखते हुए यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। अपनी बात को हमने सरकार तक पहुँचाने की चेष्टा की है और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी बातों पर अमल किया जाए, क्योंकि 2021 की घोषणाएं हैं, 2 साल व्यतीत हो चुके हैं। हम सरकार से अनुरोध है कि हमारी घोषणाओं जो आपने की हैं, जो अपनी जुबान से की हैं, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री साहब ने 18 अगस्त 2021 में हमारे एमपी साहब रमेश कौशिक जी को, जो हमारे एमपी हैं, उनको कहा था कि रमेश जी गांव को गोद ले लो। तो उन्होंने आदर्श गांव के तौर पर हमारे गांव को सभी के बीच में गोद लिया था। गांव ने उस बात का सम्मान किया था। लेकिन गोद लेने के उपरांत भी हम बिना गोद के अपाहिज, विकलांग ऐसे ही घूम रहे हैं। ना हमारा कोई माँ है, ना बाप है, ना सरकार की कोई सूझबूझ है। माँ बाप तो हैं लेकिन सरकार का जो प्रेम होता है वो हमारे साथ नहीं है। इन्हीं बातों को हम अपनी बात रखने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पदम जी, क्या आप इन समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिला? क्योंकि काफ़ी 2 साल का लंबा समय वो हो चुका है। 18 अगस्त 2021 में सम्मान समारोह रवि का रखा गया था, लेकिन अभी दिसंबर 2023 है वो चल रहा है। अधिकारियों से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, क्या कोई ग्रामीण जो आपके गाँव के जो प्रतिनिधि है वो सरकार के अधिकारियों से मिले, सरकार के मंत्रियों से मिले? हाँ, मेरा पदम सिंह, मैं बताता हूँ, मैं बार बार पत्र व्यवहार किया है और जो जिला ग्रीवेंस कमेटी में मूलचंद शर्मा जी के सामने भी मैं पानी की समस्या उठाई थी और उनको बताया था कि मेरा गांव जो है इतनी आबादी का गांव है, वहाँ पे वर्तमान सांसद और विधायक भी मौजूद थे। उन्होंने भी इस बात को सुना, लेकिन उन्होंने, मूलचंद शर्मा जी ने स्वयं कहा कि जून जुलाई तक पानी पिला दिया जाएगा। 1.5 साल बीत चुका है, आज तक एक बूंद पानी का नहीं आया है। पूरा गांव की महिलाएं, पूरा गांव, खासकर मैं स्वयं भी 2-2.5 किलोमीटर पानी भर के लाता हूं और गांव के जितने भी युवा हैं वे पानी भर के लाते हैं। महिलाएं जो है 2-2, 2.5 किलोमीटर तक पानी लाती हैं। आज ये समस्या है, पानी न है ही नहीं, पानी खरीद कर पीते हैं। जो है प्राइवेट पानी माफिया गाँव पर कब्जा किए हुए हैं। जो सामान्य नागरिक है वो जो है दूसरे गांव की नारा हलालपुर की सीमा से पानी लेके आता है। जो है हमारे साथ गांव के बुजुर्ग भी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की थी, उनको अमली जामा है वो नहीं पहनाया गया अभी तक। मुख्यमंत्री से आपकी क्या अपील रहने वाली है? हमारी अपील तो यही है कि मुख्यमंत्री जी से जो हमारी समस्याएं जो डिक्लेयर करके गई थी, कम से कम वे हमारी पूरी हो जाए। हम तो ये आशा करके, और जब हम इकट्ठे होकर इस बात की शिकायत करने के लिए सरकार को जगाने के लिए खड़े हुए हैं कि भाई जो हमें कुछ तो मिले, गवर्नमेंट के हिस्से में से कुछ तो हमारे गाँव को भी मिले। देखिए, जब किसान आंदोलन चल रहा था, पीक पर था किसान आंदोलन, तब टोक्यो ओलंपिक है वो हो रहा था। वहाँ पर गांव के पहलवान रवि दहिया ने सिल्वर मेडल है वो जीता था कुश्ती में, और उसी दौरान एक भव्य कार्यक्रम है वो इस गांव में रखा गया था, जबकि पूरा विरोध है वो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं का पूरे प्रदेश और देश में हो रहा था। तब इसी यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर किसान आंदोलन था। सिंघू बॉर्डर यहाँ से महज 20 से 25 किलोमीटर होगा। तब उस किसान आंदोलन में के जो नेता थे वो विरोध का सुर है वो बजा रहे थे बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, और यहाँ इस गांव ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को गांव में आने का न्योता दिया था और यहाँ पर घोषणाओं का पिटारा है वो खोला था। लेकिन उन घोषणाओं पर अभी तक अमली जामा है वो अधिकारी और सरकार है वो नहीं पहना चुकी है। हमारे साथ गांव के और मौजूद शख्स मौजूद हैं। सर, किसान आंदोलन के दौरान जब पूरा देश
पूरा प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल विरोध कर रहा था बीजेपी नेताओं का, तब आपके गांव ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को यहां पर बुलाया था। भव्य कार्यक्रम था, हम भी यहां पर मौजूद थे। स्टेडियम से लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं है वो हुई थी। अभी तक क्या किसी घोषणा को अभी तक अमली जामा है वो पहनाया गया? कोई घोषणा पूरी हुई है? हमारे गांव में जब रवि दहिया पदक लेकर आए थे, हमारे गांव को बड़ी खुशी हुई थी। उसके बाद हम सीएम साहब से मिले थे, चंडीगढ़ में जाकर उनकी कोठी पर उन पर टाइम लेकर आया था। लेकिन हमारे लिए दिक्कत ये थी कि भाई किसान आंदोलन चल रहा था, अब प्रोग्राम करे ना करे, कल ना कोई बात ना हो जाए। हम किसान संगठन था, उनसे बातचीत की, उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर करी। भाई जब लड़का पदक लेकर आया ओलंपिक से, तो हमने कोई दिक्कत नहीं, सीएम साहब आएंगे तो हम भी खुद उनका सम्मान करेंगे। आंदोलन एक अलग चीज़ है और सम्मान एक अलग चीज़ है। और तो सीएम साहब का हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया, आसपास के 8-10 गांव हैं, सब ने उनको सम्मानित कराया। और सीएम साहब ने हमारे गांव में जो 8-7 घोषणा करी थी, उस घोषणाओं में किसी पे भी कोई अमल नहीं हुआ आज तक भी। हमारे गांव में पंचायत की कोई ज़मीन नहीं थी। हमारे गांव के जो ठोड़े थे, उन्होंने अपनी मर्जी थे, खुशी थे, 12-14 किले थे जो स्टेडियम के लिए दिए। उस स्टेडियम में आज तक एक ईंट भी नहीं लगी है वहाँ पर, अगर उसका उद्घाटन ही हो जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर यही हालात रहे तो पूरे गांव में रोष है और गांव में पंचायतें इकट्ठी करने की बातचीत चल रही है। और हमारे किसी भी काम का अगर अमल नहीं होगा तो गांव की पंचायत इकट्ठी होकर एक बड़ा जन आंदोलन चलाएगी। देखिए, जन आंदोलन चलवाने की बात है वो सरकार के खिलाफ ग्रामीण है वो कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 18 अगस्त 2021 में जो यहाँ पर घोषणाएं की थी रवि दहिया के सम्मान समारोह कार्यक्रम में, उसको अभी तक अमली जामा है वो नहीं पहनाया गया है। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।